कमरे में कोई है? इज देयर एनीवन इन द रूम? हाँ, कमरे में कोई है। यस, देयर इज समवन इन द रूम। समवन का मतलब भी कोई और एनीवन का मतलब भी कोई, तो कौन सा कब यूज करना है? क्वेश्चन पूछते हुए एनीवन यूज करना है। इज देयर एनीवन इन द रूम? कमरे में कोई है। और हाँ में आंसर देते हुए, यस में आंसर देते हुए समवन यूज करना है। यस, देयर इज समवन इन द रूम। हाँ, कमरे में कोई है। एक और सिचुएशन है जहां एनीवन यूज होता है नेगेटिव आंसर के लिए, यानी ना वाले आंसर के लिए। मैंने कमरे में किसी को नहीं देखा, यानी ना। आई डिडंट सी एनीवन इन द रूम। सो ये डिफरेंस है समवन और एनीवन में। साक्षी, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। यस, यू वर ट्रू टू योर वर्ड। साक्षी ने कहा यस, यू वर ट्रू टू योर वर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमने जो कहा वो करके दिखाया। यू वर ट्रू टू योर वर्ड। एक नया इंग्लिश वर्ड सिखाता हूं। बारिश होने पे जो मिट्टी की खुशबू आती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं पेट्रिकोर। पेट्रिकोर। ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जहां पेट्री का मतलब है पत्थर, स्टोन। पेट्रिकोर यानी बारिश होने पे मिट्टी की खुशबू। साक्षी, ऐसे झांकते हुए क्या देख रहे हो? वॉट आर यू पीपिंग एट? पीपिंग एट मतलब झांकते हुए कुछ देख रहे हो ना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपने उसकी सफाई देनी हो, उसकी जस्टिफिकेशन देनी हो, तो अपने इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में लगाओ इन माई डिफेंस, यानी मैं अपनी सफाई में यह कहना चाहूंगा। मान लो आपसे कोई कहता है कि तुमने बाइक में टक्कर क्यों मारी, वाई डिड यू हिट द बाइक? तो आप कहो इन माई डिफेंस आई डिड नॉट सी द बाइक। मैंने बाइक को देखा ही नहीं। साक्षी, आज मीटिंग के लिए कौन सी शर्ट पहनूं? ये पहन लो। ये तुम चाहते हो कि ऑफिस में मेरा मजाक उड़े? डू यू वॉन्ट मी टू बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ माई ऑफिस? लाफिंग स्टॉक ऑफ माई ऑफिस का मतलब क्या है? लाफिंग स्टॉक होता है वो इंसान जिसका किसी रीजन से मजाक उड़ता है। सो लाफिंग स्टॉक ऑफ माई ऑफिस मतलब अपने ऑफिस का वो इंसान जिसका किसी रीजन से मजाक उड़ता है, यानी हंसी का पात्र जिसका सब मजाक उड़ाएं। कोई बात जिसके कई मीनिंग्स निकलते हों और ये बताना चले कि कहने वाले ने किस मीनिंग से कही है, उस बात को हम एम्बिग्युअस बात बोलते हैं। एम्बिग्युअस। एग्जाम्पल, हमारे रेंट एग्रीमेंट की लैंग्वेज बहुत एम्बिग्युअस है, यानी उसके कई मीनिंग्स निकलते हैं, पता नहीं चलता, क्लियर नहीं होता कि कहना क्या चाहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ आवर रेंट एग्रीमेंट इज एम्बिग्युअस। शादी की तैयारियां पूरे जोरों से चल रही हैं। द वेडिंग प्रेपरेशंस आर इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब है पूरे जोरों शोरों से, पूरी स्पीड से। द वेडिंग प्रेपरेशंस आर इन फुल स्विंग। कई बार हम किसी काम के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, सारे स्टेप्स तैयार करते हैं, पर आगे चलकर पता चलता है कि प्लान में गड़बड़ थी, तो हम कहते हैं चलो फिर से शुरू करते हैं, यानी प्लान बनाना दोबारा से शुरू करते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। लेट्स गेट बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, यानी फिर से शुरू करते हैं पूरी प्लानिंग। यहां ड्राइंग बोर्ड का मतलब जरूरी नहीं कि प्लान ड्राइंग बोर्ड पर जाकर ही बनाना है। प्लान आप पेपर पे बना सकते हो, सोच में बना सकते हो, लेकिन कहने में ऐसा आता है लेट्स गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जो हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। योर विश इज माई कमांड। दो इंग्लिश वर्ड सिखाता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड बहुत फास्ट चलता है, जो किसी की बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जिनका माइंड अलर्ट रहता है। उन लोगों को बोलते हैं क्विक विटेड या फिर शार्प विटेड। ही इज क्विक विटेड यानी उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। क्विक विटेड का ऑपोजिट यानी वो लोग जिनका दिमाग धीरे चलता है, जो बात को धीरे धीरे समझते हैं, टाइम लगाते हैं किसी की बात को समझने में, उन्हें कहते हैं डल विटेड। डल विटेड। ही इज डल विटेड यानी वो ढीला है, उसका दिमाग धीरे काम करता है। हिंदी 3 वर्ड्स। मैंने प्यार किया। जब बात डमशराड्स की हो तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। When it comes to डमशराड्स, no one can beat me। डमशराड्स तो हुआ गेम का नाम। When it comes to मतलब जब बात इस चीज की हो, जब बात इस चीज पर आए। When it comes to डमशराड्स, no one can beat me। जब आप किसी की बात से सहमत होते हो, उससे अग्री करते हो, तो आप कहते हो यस दैट्स करेक्ट, यस दैट्स राइट। इसके लिए एक मॉडर्न फ्रेज सिखाता हूं। आप बोल सकते हो
ट्रू दैट। ट्रू दैट मतलब यस दैट्स करेक्ट, दैट्स राइट। ट्रू दैट। साक्षी। What now? साक्षी ने कहा व्हाट नाउ, इसका मतलब है अब क्या हो गया। बहुत बार हमारे पास कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, रोते रोते आता है, अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो हम कहते हैं अब क्या हुआ, व्हाट नाउ। एक इंग्लिश फ्रेज सिखाता हूं। जब हम एक्साइटमेंट के कारण या इमोशंस के कारण जज्बातों में बह जाते हैं और कुछ भी कर जाते हैं, उसके लिए इंग्लिश फ्रेज है गॉट कैरिड अवे। गॉट कैरिड अवे यानी जज्बातों में बह गया। मैं उसकी इमोशनल स्टोरी सुनकर जज्बातों में बह गया और उसे अपने सारे पैसे दे दिए। आई गॉट कैरिड अवे बाय हिज इमोशनल स्टोरी एंड गेव हिम ऑल माई मनी। अवल, मुझे नया फ़ोन चाहिए। ये ले लो। नया चाहिए? अरे ये नए जैसा ही है। इट्स एज गुड एज न्यू। इट्स एज गुड एज न्यू मतलब ये बिल्कुल नए जैसा है। अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हो, सहमत नहीं होते हो और आपने ये पॉइंट सामने वाले को बताना हो, पर सामने वाला आपसे एज में बड़ा हो या पोजीशन में बड़ा हो या आपका सीनियर हो या कोई ऐसा दोस्त हो जो आपकी बात का बुरा मान सकता है, तो उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए आपको पोलाइटली अपनी बात कहनी है, ये कहते हुए विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो अपने सेंटेंस के शुरू में लगाओ विद ड्यू रिस्पेक्ट और फिर अपनी बात कहो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक यू शुड नॉट डू दिस। मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। अवल, तुम्हारी मीटिंग थी ना 3 बजे? 4 बज गए। तुम्हारे कारण मेरी मीटिंग मिस हो गई। मैंने क्या किया? अरे तुमने बताया नहीं कि 3 बज गए। डोंट पिक अ फाइट विद मी। साक्षी ने कहा डोंट पिक अ फाइट विद मी। इसका मतलब है कि जबरदस्ती लड़ाई मत शुरू करो। पिक अ फाइट का मतलब होता है कि जानबूझकर कुछ बोलकर उकसाकर लड़ाई शुरू करना। डोंट पिक अ फाइट विद मी, मेरे साथ जबरदस्ती लड़ाई मत शुरू करो। अगर किसी की बात सुनकर कहना हो अजीब बात है, तो इसे इंग्लिश में कहने के 6 तरीके बताता हूं। आप कह सकते हो दैट्स स्ट्रेंज, या फिर आप कह सकते हो दैट्स बिजार, या फिर आप कह सकते हो दैट्स नॉट नॉर्मल। आप बोल सकते हो दैट्स ऑड, या आप बोल सकते हो दैट्स अनयूजुअल, या फिर दैट्स वियर्ड। मान लो आपसे कोई कहता है कि चोरी उसी ने की है और आपने कहना हो बेशक, यानी आपको सामने वाले की बात पर पूरा यकीन है, आपको कोई शक नहीं है इस बात पर, बेशक। इस बात को इंग्लिश में कहने के 8 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। आप कह सकते हो नो डाउट, या फिर डाउटलेसली, या अनडाउटेडली, या विदाउट अ डाउट। आप कह सकते हो अनक्वेश्चनेबली, या फिर अनडिनायबली, या फिर हैंड्स डाउन, या फिर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। बहुत गर्मी लग रही है यार। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। We both are worlds apart. We both are worlds apart मतलब हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। We both are worlds apart. इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स को मजेदार तरीके से क्लियर किया है और इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सिखाया है। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल। बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।